और मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम योजनाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के 32,500 करोड़ रुपए के 7 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन अपग्रेडेशन और नई रेल लाइन से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट 9 राज्यों में 35 जिलों को कवर करेगी और इस प्रोजेक्ट से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा को भी फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ज्यादा ट्रेनें चल सकेंगी। साथ ही केंद्र ने बिहार को भी बड़ा तोहफा दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर सेक्शन का दोहरीकरण होगा। इस सेक्शन की लंबाई 96 किलोमीटर है और दोहरीकरण में 1,269 करोड़ की लागत आने वाली है। वैष्णव जी, गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर की डबलिंग का इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1,269 करोड़ और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बड़ा ब्रिज है गंडक रिवर पे 854 मीटर का, यानी करीब करीब 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम लंबा ये ब्रिज रहेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों के इसमें मदद लगेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा को भी मंजूरी दी है। देश में 10,000 नई ई बसें चलाई जाएंगी। ई बस सेवा के लिए 57,613 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस योजना के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बस 100 शहरों को मिलने वाली है। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसें मिलेंगी। वहीं 5 लाख से 20 लाख तक की आबादी वाले शहर के लिए 100 बसें मिलेंगी। वहीं बताया जा रहा है कि 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए 150 बसें मिलने वाली हैं। देश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को विस्तार मिलेगा। यात्रा का और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान किया गया है। पप्पू यादव ने बंद का आह्वान किया है। बंद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया है। जाप संरक्षक पप्पू यादव ने यह आह्वान किया है। बंद को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बाद से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं और खासतौर पर मुजफ्फरपुर में कई सारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन लोगों को निशाना बनाया गया। आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद से ही नाराजगी काफी देखी जा रही थी, जिसके बाद से अब लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया है। वहीं पटना के बिहटा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक में गाय और बछड़े की तस्करी की जा रही थी। मवेशियों को लेकर ये ट्रक कोलकाता जा रहा था। मोहम्मद शहजाद और भोला अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक ड्राइवर को भी पशु क्रूरता विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। पशु क्रूरता विभाग ने बिहटा में गाय और बछड़े से भरे ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में गाय और बछड़े को ठूंस ठूंस कर भरा गया था। पशु तस्करी के आरोप में मोहम्मद शहजाद और भोला अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इन मवेशियों को झारखंड होते हुए कोलकाता ले जाने की तैयारी थी। समस्तीपुर में जिस तरह से पशु तस्करों ने दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके बाद से पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन में है। थाने के सहयोग से रोका है। जब चेक किया तो पता चला कि इसमें गाय है
ज्यादा 28 से 30 बता रही है इतना। ये लेके जा रहा है ये झारखंड, तो एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने का अलाउ नहीं है। जी सर। इसमें गिरफ्तारी कितनी लोग के हुई है? 3 आदमी की गिरफ्तारी है सर इसमें, लेकिन गाय की संख्या तो ज्यादा दिख रही है सर। तो अभी गिना नहीं है, खुलेगा तो गिन के पूरा पुष्टि हो जाएगी कितनी है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं। सबौर और नाथनगर प्रखंड के निचले इलाकों में गंगा का पानी भरा हुआ है। रत्तेपुर, बैरिया के रसीदपुर, दियारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। रसीदपुर में किसानों के खेत में गंगा का पानी भर जाने से हजारों एकड़ में लगे फसल बर्बाद होने के कगार पर हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर के दियारा इलाके में मैं हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नाथनगर रसीदपुर के निचले इलाकों में गंगा का पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। किसानों के खेत में लगे फसल नष्ट हो गए हैं। किसानों के खेत में भिंडी और मकई का फसल लगा हुआ था, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या स्थिति है पानी आने के बाद फसल का? पानी आने के बाद सर फसल तो सब गलिए गया है। गल गया है जी, और पानी आया रफ्तारे में पानी आया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ सर। कर्जा उर्जा बयान लेके जो काम किया इसका, लेकिन कोई काम का नहीं रहा। तो क्या सब फसल लगाए थे? फसल मकई लगाए थे और भिंडी लगाए थे सर। मकई और भिंडी जी। तो क्या स्थिति है? स्थिति तो सब खत्म हो गया। तब कर्जा बयान जो लिए हैं तो उसको देना नहीं कमा कमा के सर। अब हालात इससे अब खराब और क्या हो सकता है। पानी में गल गया है जी, पानी में गल गया। देखिए ना सर दोनों साइड। अब और कितना दिन यह पानी रहेगा गंगा का? गंगा का पानी तो सर अभी फिलहाल 1-2 महीना रहने का है समस्या पानी, क्योंकि 4 महीना हम सबको पानी फुले रहता है सर, यहाँ झेलना भी पड़ेगा। भागलपुर के रसीदपुर के दियारा इलाके की यह तस्वीर है और किस तरह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन गंगा का पानी भर जाने से किसानों के खेत में लगे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। जलस्तर घटने के बाद भी गंडक नदी यहां खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर कम होने से जल संसाधन विभाग और नदी किनारे बसे लोगों ने राहत की सांस ली है।